अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मटन नहारी और बीफ नहारी, पाया नहारी तो बहुत खाई होगी। क्या आपने कभी चिकन नहारी बनाई है? अगर नहीं बनाई है तो इस रेसिपी को फॉलो करके चिकन नहारी अगर आप बनाएंगे एक बार तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी टेस्टी नहारी बन के तैयार होगी और हमने भी बनाई है ये फ़र्स्ट टाइम और इतनी मज़ेदार बनी है, इतनी माशाल्लाह से लाजवाब बन के तैयार हुई थी। तो इस नहारी को बनाने के लिए हमने ले लिया है पॉट, इसमें हमने ले लिया है ऑयल सरसों का। तो हमने लिया है 200 से 250 ग्राम ऑयल। नहारी में ज़्यादा तेल जाता है, आप अपने हिसाब से तेल कम या ज़्यादा ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा नहीं पसंद करते। लेकिन नहारी में रोगन ना हो तो नहारी का मज़ा ही नहीं होता है, सारा मज़ा उसके रोगनी में होता है, आई मीन तीरे में। तो इसमें तेल का ज़्यादा यूज़ होता है। तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छे से तो इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हमने, इसको हम फ्राई करके गोल्डन करेंगे। तो बस जब गोल्डन हो जाएगी तब तक चलाते हुए अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे प्याज को। तो आप भी ये नहारी बनाएंगे ना तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़े की नहारी बन के तैयार होगी। तो हमने भी ये पहली बार ही ट्राई करी है चिकन में, तो बहुत अच्छी बनी। तो हमने सोचा आप लोग के साथ भी ये रेसिपी शेयर करते हैं और आप लोग भी ज़रूर से ये नहारी बनाइएगा। और देखिए इधर हमारी प्याज भी अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में और इसका हम एक फाइन सा पेस्ट भी बना के रख लेंगे प्याज का, जो कि हमारी नहारी में जाएगा। और ये हमने 750 से 800 ग्राम चिकन है जो बड़े बड़े पीसेस हैं। तो ये मेरे पास 5 पीस हैं और इसको हम लेंगे, इसमें थाई के पीस हैं और विंग्स के पीस हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी चिकन, फुल चिकन भी ले सकते हैं या आपको जैसा पसंद है वैसा ले सकते हैं। और ऑयल में डाल के इसके साथ कुछ खड़े मसाले, तो 3 तेज़ पत्ते और 7 से 8 लौंगे हैं छोटे छोटे, 4 दालचीनी के टुकड़े हैं, 6 से 7 छोटी इलायची, 4 बड़ी इलायची, और ये भी साथ में ही डाल देंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे इसमें। और उसके बाद इसको चिकन को हम भूनेंगे अच्छे से। तो चिकन को अच्छे से भून लेना है जब तक कि सारा पानी इसका ड्राई ना हो जाए, चिकन में जो छूटेगा तब तक के भूनना है। और चिकन पे हल्का हल्का सा पिंकिश कलर ना आ जाए तब तक के अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर हम इसको भूनेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। और इसी के साथ साथ हम डालेंगे ये फ्रोज़न की हुई प्याज का पेस्ट है, जो कि 2 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट है। और हमने फ्रीज़र में रख दिया था पेस्ट बना के, तो ये जम गया है तो हमने इसी तरह से इसको यूज़ कर लिया है। और ये डाल के अच्छे से हम भूनेंगे मसाला अच्छे से, जब तक के भुन ना जाए तब तक के इसकी भुनाई करनी है हमें। तो वाकई में बहुत मज़े की ये नहारी बन के तैयार हुई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी। अगर आप इस तरह से बना लेंगे ना तो इसको आप बार बार बनाएंगे और मटन या बीफ की नहारी भी भूल जाएंगे अगर इस तरह से बनाएंगे। इसमें हमने 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। तो 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। जो कि आपको ये सारे मसाले आसानी से आपके किचन में मिल जाएंगे और आप ये नहारी बनाएं और इन्जॉय करें इस विंटर्स में। अगर आपने ये नहारी नहीं बनाई तो समझ लिए कुछ नहीं बनाया, ज़रूर से बना के देखिएगा। और ये मसाले डाल के अच्छे से हम नहारी को भूनेंगे, मसाले को भूनेंगे कि सारा मसालों का कच्चापन जब तक दूर ना हो जाए तब तक के इसकी भुनाई। तो भुनाई कर ली है थोड़ी अभी हमने, बाकी की बाद में करेंगे। तो इसको कवर करके लो फ्लेम पे हम 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक के हम अपना मसाला तैयार करते हैं जो हमने प्याज निकाली थी फ्राई करके। इसके साथ थोड़े से हम मसाले, तो आधा फूल जावित्री का और ये बड़ी इलायची है जिसको हम छिलका हटा के बीज ले लेंगे।
इसमें हम छिलके का यूज़ नहीं करेंगे। बाद में जब नहारी में नीचे दरदरा सा मोटा मोटा मसाला आता है तो बीज अगर छिलका यूज़ करेंगे तो मोटा मोटा आएगा, इसलिए बीज ले लेंगे। तो 2 बड़ी इलायची का हमने बीज ले लिए हैं और ये 15 से 20 काली मिर्च के दाने हैं, ये ले लिए हैं। और बस इसका मसालों का हम पेस्ट बना लेंगे। और आप इसमें थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, बट हमने नहीं यूज़ करा है। और इधर हम अपनी नहारी भी चेक कर लेते हैं गोश्त। तो अभी हमारा गोश्त गला नहीं है, तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे कि गोश्त अच्छे से गल जाए, क्योंकि हमने पहले पानी नहीं डाला था, मसाले के साथ ही गल रहा था, नीचे तले में ना लगे, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको फिर से हम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर गला लिया है। और अब हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है। तो इसमें लगे हैं 25 से 30 मिनट। ये आपके चिकन पे डिपेंड करेगा कि कितनी देर में गलेगा। हमें 25 से 30 मिनट लगे हैं चिकन गलाने में और अब अच्छे से हमारा चिकन गल चुका है। तो जब चिकन गल जाएगा अब हम हाई फ्लेम करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। तो इसकी भुनाई खूब अच्छे से करनी है, जब तक के सारा ऑयल ऊपर ना आ जाए तब तक के इसकी भुनाई कर लेनी है। उसी के साथ इसमें हम आधा नींबू का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम नींबू डालेंगे। आप नींबू की जगह दही का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नींबू का यूज़ कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और बहुत ज़्यादा गाढ़ापन नहीं आता है। और ये नींबू डालने के बाद देखिए हमारा मसाला खूब अच्छे से भुनने लगा। तो इसके लिए हम एक घोल बना के तैयार करेंगे। तो घोल आपने मोस्टली देखा होगा आटे या मैदे से लोग बनाते हैं, तो आज हम कुछ नए तरीके से इसमें बनाएंगे। तो ये टिप्स ज़रूर से फॉलो करिएगा। बहुत ज़बरदस्ती नहारी का जो ग्लेज़ आता है वो बहुत अच्छा सा इसमें आएगा। बिल्कुल बहुत ही लेसदार नहारी हमारी टेक्सचर वाली तैयार होगी। तो 1 टेबल स्पून हमने लिया है कॉर्नफ्लावर या अरारोट, आप कुछ भी ले सकते हैं। और ये जो प्याज और मसाले जो हमने डाल के पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा खंगाल के पानी भी डाल देंगे उसी जार से। और इसके साथ इसमें हम ये लेंगे लज्जते ताम, जो कि हमारे लखनऊ में बहुत ईज़िली अवेलेबल होता है, हर शॉप पे मिल जाता है ग्रोसरी की। अगर आपको नहीं मिलता है तो ये आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। और ये हम 1 पैकेट का यूज़ करेंगे इतनी नहारी में। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे ये हमारा स्पेशल सीक्रेट गरम मसाला, जो इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये जो हमने घोल बनाया था कॉर्नफ्लावर का या अरारोट का, इसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा इतना ज़बरदस्त से, जैसे कि पाई की नहारी में लुआब आता है उसी तरह से इसमें भी आएगा। सिर्फ ये अरारोट या कॉर्नफ्लावर यूज़ करने से बहुत ही ज़बरदस्त इसका शुरवा तैयार होगा। और मेन नहारी का शुरवा ही होता है, जितना अच्छा लेसदार या मतलब लुआबदार होता है उतनी ही अच्छी नहारी होती है। और अच्छे होटलों में नहारी इसी तरह का टेक्सचर होता है बिल्कुल, जो कि वो लोग कभी नहीं बताते हैं इतना लुआबदार शुरवा कैसे बन के तैयार होता है। तो ये सीक्रेट आज हमने आप लोगों के साथ शेयर करा है। और इसको हम लो फ्लेम पे उतना पानी डालेंगे जितना हमें शुरवा चाहिए, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और शुरवा लगा के लो फ्लेम पे इसको, अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और इसी के साथ थोड़ा सा नमक हमने डाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम लग रहा था टेस्ट करने के बाद। और इसमें डालेंगे मीठे इत्र की कुछ बूंदे, या केवड़ा वाटर हो तो वो डाल सकते हैं, मेरे पास इस टाइम नहीं था तो हमने सिर्फ मीठे इत्र का यूज़ करा है। मीठा इत्र मतलब कोड़े, ये केवड़े का एसेंस होता है, तो ये ज़्यादा हार्ड होता है तो इसका कम यूज़ करना है। अगर केवड़ा वाटर यूज़ करिएगा तो आप 1 टेबल स्पून तक के इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको लो फ्लेम पे कवर करके उबाल आने तक के पका लेंगे। ये देखिए हमारी नहारी ज़बरदस्ती बन के, ये देखिए इसका शुरवा दिखाते हैं कितना ग्लेसी मतलब लुआबदार बन के तैयार हुआ है। ये इसका टेक्सचर इतना ज़बरदस्त आया है कि बस आप भी बनाएंगे ना तो इस नहारी के दीवाने हो जाएंगे, आप भी और जिसको खिलाएंगे वो भी। तो बन गई हमारी ज़बरदस्त सी चिकन नहारी। तो कर लेते हैं इसको डिश आउट। और आप इसका टेक्सचर देख ही सकते हैं कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। और आप भी बनाएं। और रेसिपी पसंद आए तो कुक विद सफ़िया को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
और इसको करेंगे डिश आउट और इसको एंजॉय करेंगे ख़मीरी रोटी या कुलचे के साथ। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, जो कि आपको मज़ा आ जाएगा खाकर। अगर आप इस तरह से बनाएंगे, अपने मेहमानों को, घर वालों को खिलाएंगे तो उनको मज़ा ही आ जाएगा। सब पूछेंगे कि आपने ये नहारी कैसे बनाई है, तो ज़रूर से बनाएं और एंजॉय करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और आप हमें फ़ेसबुक इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लिए अगर नहीं किया है। तो इन सर्दियों में ये चिकन नहारी ज़रूर से बनाएं और जब भी बनाइएगा तो अपने फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दिएगा कि आपको ये चिकन नहारी की रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर से बताइएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा जानकर कि आपको ये रेसिपी पसंद आई है या नहीं भी पसंद आए तो भी ज़रूर से कमेंट्स करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।